अगर कांग्रेस पार्टी, सबके सामने डंके की चोट पे बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी अगर सेकुलरिज्म शब्द ऐड कर सकती है संविधान में, तो हम हिंदू राष्ट्र संविधान में ऐड करवाएंगे। औपचारिक कौन है? हम करेंगे। हम कहते हैं बीजेपी इसको प्रचार क्यों? नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। हाँ, आप भी आ गए। हम इनको रोक थोड़े रहे हैं पार्लियामेंट में। देखिए एक मिनट, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात की, गोली की बात शुरू हो गई। ये समझने वाली बात है, जब हमने सेकुलरिज्म शब्द इमरजेंसी में अपना लिया, तो इनको हिंदू राष्ट्र अपनाने में क्या दिक्कत है? सवाल इनका सवाल क्या सवाल किया? मैंने चर्चा कि अगर हमने सेकुलरिज्म शब्द 1975 में इमरजेंसी में, जब कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, तब हमने अगर अपना लिया, हर हिंदू ने अपना लिया, तो हिंदू राष्ट्र अपनाने में संविधान के दायरे में संसद में पेश होकर अगर ये बिल पास होता है, तो इनको दिक्कत क्यों है? दिक्कत है। करते हैं। अच्छा एक मिनट, हिंदू राष्ट्र आप करते हैं, मेरा बात गौर से सुनिए। आप लोग के बोलने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बिल्कुल, सुनिए बात पूरा नहीं सुनता, आप बिके हुए फिर हमारे कान। तू बिका हुआ है, अरे तू बिका हुआ, तू सबसे बिका हुआ क्यों बोलता है? ये बिका हुआ जेनुइन से पढ़ के व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट लेके आया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट लेके आए, डिग्री लेके आया। हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, आपको कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किसी बिल में से निकल कर नहीं बोलिए। आप सुपर फास्ट में आकर मोदी जी बोल दीजिए कि इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। अम्बेडकरवादी जिंदाबाद। एक मिनट भाई, बोलने दो भाई, सुन मेरी बात। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई दिक्कत क्या है? एक मिनट, बोलने नहीं दे रहा, देख लो। इन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये मैं केवल इसको आपको समझा देना चाहता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल आप अपने कल्चर को, सभ्यता को और संस्कृति को नहीं मिटा सकते हो। बीजेपी है तो हिंदू है, हिंदुस्तान रहेगा। ठीक है, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये आप कह रहे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों 20 झूठे लोग क्यों? देखिए यही चीज दिक्कत है। अगर हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, इन झूठे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर मांग क्यों करते हैं? चितियानंद वाला हिंदू राष्ट्र चाहिए। कुछ दिन पहले मैं कहना चाहता हूँ। एक मिनट। जिसको देश से प्यार नहीं, वो हमारा यार नहीं। जिसको देश से प्यार नहीं, वो हमारा यार नहीं, हमारा भारत का यार नहीं। ठीक है, क्या करके जवाब दे दूं? इनका जवाब अच्छे से मैं दे दूं? एक मिनट, इनका जवाब हिंदू राष्ट्र इस सामने होने देंगे, किसी भी हिंदुओं के बलिदान को बदनाम नहीं होने देंगे। जय श्री राम कहने से देश का विकास हो जाएगा। जिस पर डिबेट हो रहा है उस पर तो होने दो ना। इनको प्रमाण दे दूं मैं शांति से कहना चाहता हूं। ये साल भर पहले राम मंदिर का भी प्रमाण मांगते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर की तारीख बता दो। मैं इनको खुलेआम चैलेंज दे देता हूं। राम मंदिर को रुकवा दे, इतनी हिम्मत है तो राम मंदिर को रुकवा दे बनने से। मैं कहना चाहता हूँ नहीं, लड़ना नहीं है विचारों। एक बात सुनिए, एक मिनट। सरकार जो है, सरकार जनता के लिए होती है, ठीक है, ना कि जनता सरकार के लिए। आज मुद्दा उठा है हिंदू राष्ट्र का, ये कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? हिंदू राष्ट्र है, मगर अब जो है ना, आधिकारिक तौर पर संविधान में हिंदू राष्ट्र जो है लिखा जाएगा। और उसकी डिमांड कैसे होगी? आज चर्चा चल रही है ना यहाँ पे, आज चर्चा जब 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा ना, हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा ना, हिंदू राष्ट्र जो है मोदी जी। ये एक बड़ा सवाल जो मैं मुद्दा लेकर आई हूँ, एक देश एक कानून लाने की बात की जा रही है। क्या आप लोगों का समर्थन है उसके साथ कि एक देश एक कानून आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये अब जो दोहरे कानून बनाए हैं ना, कि एक समुदाय को एक्स्ट्रा चम्मच खिलाने की जो इन्होंने, कांग्रेस ने साजिश रची थी ना, अब वो आगे नहीं चलेगी। अब बराबरी है,
अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सबकी बात करते हैं ना, आप बराबरी में तोलना है उनको, ये नहीं कि एक को एक समुदाय को ज्यादा देना है। संविधान जो है वो इक्वलिटी देता है, मगर वही संविधान सेकुलरिज्म यार्ड में आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी देता है, कांग्रेस पार्टी देती है। ठीक है सर, जवाब। मैं इनके ही सपोर्ट में हूँ। मैं कहना चाहता हूँ केवल समरसता, समभवता और समानता तब आती है जब लोगों के साथ में समान रूप से व्यवहार किया जाए। तो समान, एक कानून, एक देश, सब कुछ होना चाहिए, ये सही है, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी समाज के प्रति दोहरापन हो, या किसी भी समाज को दबा जाए या किसी को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समानता सबके साथ होनी चाहिए। अच्छा, जो इसका विरोध कर रहे हैं कि एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए, जो दूसरे समाज के कुछ लोग हैं, मौलवी मौलाना है, वो विरोध कर रहे हैं कि एक देश एक कानून नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे समाज में, हमारे मजहब में दूसरे तरीके से बालिग होते हैं या दूसरा नियम है। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो केवल देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को तोड़ करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका मकसद केवल ये डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो वोट बटोरने की राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मौलवी मौलाना जितने भी हैं, जो भी समाज में दुष्प्रभाव होता है, जो भी ये कुरीतियां फैलाई हुई हैं, इनसे समाज को अनिति होता है, हित कुछ नहीं है इससे। उनके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो वो एडमिशन लेने जाते हैं, क्या वहाँ पे भी मजहब की बात करते हैं? नहीं करते। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, केवल जो भी चीजें हैं समान रूप से सबको मिले, जिससे कि सबके प्रति प्रेम से और सबके प्रति सौहार्दपूर्वक रहा जा सके। आपने क्या बोला अभी कि बीजेपी कर रहे हैं? तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, कैसे? जैसे बीजेपी ने अभी ये रूल्स निकाले हैं, आर्मी नेवी एयर फोर्स के निकाल रही है कि 4 साल बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी एमएलए एक दिन के लिए एमएलए बन जाता है तो उसे पेंशन क्यों दी जाती है? अगर एक के बाद ये चीजें भाई साहब प्लीज आप समझो, ये चीजें आम आदमी पार्टी पे लागू है, कांग्रेस पे भी लागू है, तृणमूल कांग्रेस पे लागू है, समाजवादी पार्टी पे लागू है, बीएसपी पे लागू है, सभी पार्टी के। हाँ, चीज 1-1 2004 से पेंशन बंद है। बीजेपी को 1-1 पेंशन बंद है। पेंशन, मेरे भाई को भी जानकारी नहीं है, 1-1 2004 से पेंशन सारी बंद है, केवल फौज में। हमारे बॉर्डर में नहीं है, बॉर्डर में। अरे सुन लीजिए, हर डिपार्टमेंट में पेंशन बंद है 2004 से, ठीक है? बस केवल आर्मी में पेंशन है। और उसमें अब सुनिए आप, 4 साल की अग्निवीर योजना इसलिए निकाली है कि देश का एक युवा सशक्त हो, डिसिप्लिन में रहे, ठीक है, उसमें जागरूकता हो, देशभक्ति का भाव बढ़े। 4 साल में सशक्त कहाँ से हो जाएगा? उसमें से केवल 75% को वापस दिया जाएगा, वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए है, वहाँ आपका जीवन खत्म नहीं हो गया, जीवन के लिए सुनहरा अवसर वहाँ से चालू होगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो 2004 के बाद जितने भी जो मतलब एम्प्लॉयमेंट में गए गवर्नमेंट जॉब, उनकी सभी की लोगों की पेंशन बंद कर दी है, लेकिन एमएलए की पेंशन बंद क्यों नहीं की है? जो एक दिन भी बन जाता है उसकी मेरी बात सुनिए आप। आर्मी में, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, ये मात्र केवल नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। मैं मानता हूँ कि ठीक है, बंद हो जानी चाहिए। अरे सुन ले भाई, सुन ले। इन चीजों से चुनावी मुद्दे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेंशनें सब सदा रही है, एमएलए की भी होती है पेंशन, जो है एमपी की भी होती है। और सुनिए, ये लोग जो है वहाँ पे निचोड़ पे नहीं पहुंचते हैं कि जब ये नेता होते हैं भाई, वे इतना खर्चा भी करते हैं। एक प्रधान होता है गांव का, उसे मात्र 3500 रुपए मिलते हैं यूपी में, मात्र 3500 रुपए है। और ये फिर क्या चाहते हैं कि उनसे भ्रष्टाचार ना हो? ये व्यवस्था जो दी हुई है, ये कांग्रेस की व्यवस्था दी हुई है। ये जो व्यवस्था है, ये पूरी भ्रष्टाचार की जड़ है, वो कांग्रेस क्या जड़ है? मोदी गवर्नमेंट के पास से 5 मुद्दे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर 370 धारा, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इंडस्ट्रीज के ऊपर बात नहीं करेगा वो, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेगा, हेल्थ के ऊपर बात नहीं। यूपी में सबमिट देख लो, 42,000 करोड़ की भी बात नहीं करेगा। आप सुनिए भाई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, हंगर इंडेक्स में हमारा देश नीचे जाता जा रहा है। इंडेक्स की बात कर लिया तो हंगर इंडेक्स पाकिस्तान में जाके नोट करो, भूखे मर रहे हैं हम पाकिस्तान में, ठीक है ना? हम पाकिस्तान में, तो तुम्हारे उस राज में हमने देखा है, कश्मीर मांगता था,
कश्मीर, आज आटा मांग रहा है और ये हमें हंगर इंडेक्स हमें समझा रहे हैं। जब कांग्रेस थी तो कश्मीर मांगता था। इंडेक्स में अगर कोई खतरा डालने वाला होगा तो वो इस दिल्ली में केजरीवाल पैदा होगा, जो श्रीलंका जैसी स्थिति बना के नागरिकों को छोड़ देगा। फ्री की रेवड़ियां बांट के। सेंट्रल गवर्नमेंट से बस खाली जो आज के युवाएं हैं उनको बस खाली सिर्फ मुद्दों में, मतलब जो धर्म के नाम पर क्या कर रहा है, धर्म के नाम पर भड़का रहा है। हिंदू मुस्लिम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। धर्म के नाम पे कौन बोलता है? मदनी बोलता है, ओवैसी बोलता है, उधर से इनके जो मौलाना मौलवी मुफ्ती बोलते हैं। कोई नहीं, बीजेपी का नेता एक धर्म के नाम पे नहीं बोलता। वो केवल धर्मो रक्षति रक्षित है, वो केवल धर्म को डिफेंड करते हैं। सामित पत्रा बोलते हैं, सुधांशु धर्म को डिफेंड करते हैं भाई, किसी के धर्म पे आपत्ति नहीं जताते हैं। और अगर जो आप ये बताओ, आप कह रहे हो धर्म के ऊपर बात होती है, तो शौचालय कैसे मिल जाते हैं मुसलमान को? मकान कैसे बन जाता है मुसलमान का? अभी दिल्ली कालका जी में मुसलमानों को कैसे फ्लैट दे दिया धर्म के आधार पर? उसके लिए तो लॉ बना हुआ है। अगर कोई भी आप अगर मान लीजिए किसी नहीं, क्यों नहीं है लॉ? आर्टिकल कांग्रेस के टाइम पे बताओ ये लोग कहाँ था? अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, युवा लड़के हो आप, युवा लड़का हो, आपको कानून के बारे में, संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम हो। आप बहके हुए जेएनयू के छात्र हैं, ये बहके हुए लोग हैं। मैं सीजे की तैयारी कर रहा हूं। बेकार की तैयारी कर रहे हो, आप बेकार की तैयारी। ये सीजेआई, ये जज की तैयारी कर रहे हैं। अब ये हम सब भिड़ेंगे। सुनिए, हाँ बोलिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुए थे? देखिए, ये जज की तैयारी कर रहे हैं जो रोजगार की छाती पीटेंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंड हुए थे? मेरी बात सुनिए। ये देशवासियों देखो, ये है देश का भविष्य। ये जज बनने जा रहा है, इसे पता नहीं है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 59 अमेंडमेंट हुए थे। बोलने दो, अभी तक कितने हुए? अभी तक कितने हुए? आर्टिकल 120 ए क्या था? 121 ए। पहले आप बताइए, अभी तक कितने हुए? आर्टिकल 121 ए क्या था? ऐसे नहीं होगा, आप अपना बोलिए। के छात्र हैं, इन्हें जज बना दिया जाता है। न्याय व्यवस्था के लिए तरसती है। ये हमारे देश की व्यवस्था। ठीक है, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सा कुछ शब्दों में इनका दर्द बयां कर दूं। कुछ शब्दों में इनका, कुछ शब्दों में तुम्हारा दर्द बयां कर दूं। तुमको शांतिपूर्ण माहौल, जो पार्टी लोकतंत्र से चलती है। पहाड़गंज में बम फटे धड़ाम, सीपी में बम फटे धड़ाम। आपको ये चाहिए? कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहे, पेट का हाजमा बिगड़ गया, हाजमा बिगड़ गया इनका। ये चाहिए आपको? 14 फरवरी को कांड हुआ था। तो इससे पहले भी कांड हुए थे। तो क्या आप मतलब सीधे मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब मैं चाह रहा हूँ उस चीज को कि मतलब ये बम ब्लास्ट जो हो रहे हैं, तो विचारों की लड़ाई है। आप ऐसे विचारों को बार आप ही लोगों ने पुलवामा कांड में लेकर के मोदी सरकार को कितना घेरा। आज एनएसए की चार्जशीट आई है। जज साहब सुनिए, मेरे आने वाले जज साहब सुनिए, एनएसए की जो चार्जशीट आई है उसमें 18 मुस्लिम आरोपी चार्जशीट में दाखिल नाम दर्ज हुए हैं। एक हिंदू नाम नहीं है उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, आप जितने भी ऐसे एक बड़ा सवाल सर, ऐसे देश के जज साहब बन जाते हैं, फिर हिंदुओं को घेरते हैं। अच्छा ये देखिए, ये विचारधारा जज की। सर एक सवाल प्लीज सर, एक सवाल सर। कुएं के मेंढक है आप, सेकुलर कुएं के मेंढक है। उस सेकुलरिज्म से बाहर निकल ही नहीं दे। आपको पता ही नहीं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म आया था। अच्छा एक बड़ा सवाल सर मेरा, प्लीज मेरा एक सवाल सर, प्लीज देखिए, एक देश एक कानून की बात की जा रही है। क्या आप सहमत है कि एक देश एक कानून होना चाहिए? आप बताएं, एक देश एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ बिल्कुल। तो जो विरोध करते हैं तो फिर मैं तो नहीं विरोध कर रहा। अरे आप नहीं कर रहे हो ना, लेकिन आपकी ही विचारधारा के लोग तो खड़े हो जाते हैं। आप ये बताएं ना, क्या इंस्टीट्यूशंस में बुर्का पहन के जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। सुधांशु त्रिवेदी उस चीज को लेकर बोल दे तो क्या वो धार्मिक बात हो गई क्या? मेरा कहने का मतलब सेकुलर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट किस वेशभूषा में जाएगा, उसका चर्चा का विषय ले जाता है ओवैसी। नहीं, माने तो किताब में लिखा है, हमारी किताब में लिखा है। मदनी कहता है कि ओम अल्लाह एक है। अगर ओम अल्लाह एक है तो मस्जिदों से क्यों नहीं ओम के अलंकार लगवाता है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें कहते हैं धर्म को डिफेंड करना। कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट की ठीक है, देखिए इसी को कहा जाता है। ठीक है, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो उनके कुछ रूल्स वगैरह हैं, देखिए गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, बोलना चाहे
श्री राम, जय श्री राम। हाँ मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम। देखिए कहते हैं कि सच्चाई से रूबरू कराना। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ठीक है। खिलाफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, अमेंडमेंट वगैरह हैं, रूल्स रेगुलेशन, मैं उनमें से कुछ रूल्स के खिलाफ हूँ। ठीक है, जैसे 370 हट गई, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ मतलब बेनिफिट मिल रहे थे मतलब मुस्लिम को, जिसके कारण उनको क्या कुछ फायदा मिल रहा था। मान रहे हैं ना बीजेपी जो लॉ पुराने बदल रही है, चेंज कर रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। कुछ चीजें बोलूंगा, पहले कुछ लॉ उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ चीजें जो युवाओं के लिए बहुत खराब भी की हैं। ये मोदी ने नहीं बांटा है, ये ऑलरेडी कांग्रेस टाइम से बटे हुए। सुनिए, आप सुनिए, आप पहले सुनिए। जहां तक बात है आपके इन प्रश्नों की, ये मेरा मानना है कि देखिए उनकी पेंशन तो बनती है, लेकिन 2-2, 3-3 नहीं बनती है। उस पे भी आगे चल के कानून आना चाहिए, लेकिन कानून आए तो जब ये ओवैसी जरा बोलना बंद करे, कभी मदनी बोलना बंद करे, मामला कोई शांत। अरे कैसे नहीं होता, क्या हो जाएगा? कैसे नहीं होता? एक आदमी तुम्हें खड़ा होकर कह रहा है कि तू 15 मिनट तक हट जा, पुलिस तो तुझे खो देगा वो जमीन जायदाद से। तो फिर ये बताइए, सेंटर में जिसकी हिंदू पावर है, हो, बिल्कुल हिंदू हो, बिल्कुल काफिर हो। नहीं क्यों नहीं हो? काफिर ही हूँ मैं, काफिर गैर मुसलमान काफिर। 86 की जजमेंट पढ़ी है जज साहब? नहीं पढ़ी मैंने। जेडएस लोहार जी की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली के, पढ़ना। लेकिन मुझे लिखा है कि तुम काफिर हो, देखिए लिखा है उसमें तुम काफिर जो हो। आपने बोला था ऐसा जज नहीं नहीं बनते। सुनिए, बाहर से आकर ट्यूशन लो जब पढ़ो। मेरी बात सुनिए, सुनिए, जो भैया ने बोला था कि 15 मिनट वाला, देखिए जो भैया ने बोला 15 मिनट का, वो बात सही बोली, ओबीसी ने बोली थी। और उनके साथ जो सजा क्यों नहीं हुई? सुनिए, मैं उसी चीज की बोल रहा हूँ ना, सजा क्यों नहीं हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, जो पुराने उस टाइम पर मेरा साथ जन्म ही नहीं हुआ। हाथ में चलती है, बताएं आप। जुडिशरी क्या गवर्नमेंट से चलती है? नहीं चलती ना, जुडिशरी की ओवर तक गवर्नमेंट है। मैं नहीं कर। जुडिशरी हमारे यहाँ पे जो है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो फिर उसी के लिए दूसरा, अब ये जो कहते हैं लीगल के लिए- सिस्टम की बात करते हैं, तो बोल रहा हूँ। कॉलेजियम सिस्टम पे सरकार कुछ करने जा रही है, तो वहाँ पेट में दर्द हो गया। नहीं, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, पेट में चंद्रचूड़ जैसे हो गए, पेट में दर्द हो गया। जब एक वकील को बिना टेस्ट लिए कॉलेजियम के चलते हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है। एक्सपीरियंस के कारण अरे एक्सपीरियंस ऐसा क्या? उसका कोई टेस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं 40 साल वकालत कर लूं तो मुझे जज बना दोगे? एक्सपीरियंस तो लाखों जनता बैठी है, सब जज क्यों नहीं बना देते? कोई ब्लैक का कोई टेस्ट मैं कह रहा हूँ टेबल के नीचे से कुछ होता है जब जज बन ब्लैक का रहे टेस्ट मैं इनको जवाब दे दूं, इनकी बहस का मतलब केवल इतना है, ये केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि विधायकों को पेंशन क्यों दी जाती है, वो यदि एक दिन एमएलए बन जाए। पहला मुद्दा तो ये और इनका तो आप क्या चाहते हो, यहाँ डेमोक्रेसी रहे नहीं? क्या लोकतंत्र रहे नहीं? क्या इस देश को कैसे चलाओगे? ये देश कैसे चलेगा? लेकिन एक दिन बन गया, ठीक है, एक बार मिल गई। अगर वो 4 बार बनना है तो 4 बार जरूरत क्या है उसको मिलने की? तो भाई उस पे कानून बदलेंगे, लेकिन तुम लोग एकजुट हो, एक साथ राष्ट्रवाद के लिए आगे आओ, तो सारे कानून बदलेंगे। लेकिन तुम तो टुकड़ों में बटे हो, देखते नहीं है। जैसे ही चुनाव आ जाते हैं, हमें सिलेंडर बैग खरीद लेगा 25,000 का, फोन खरीद लेगा 40,000 का, हमें सिलेंडर सब्सिडी के जो सारे हमारा आदमी आज तक रहता है। वो सब्सिडी की लाइन में कौन खड़ा होता है? जिनका हक मारा जा रहा है वो बेचारे पहुंच भी नहीं पाते हैं। एक जो समृद्ध मतलब जो एक समाज का व्यक्ति होता है, वो जाके सब्सिडी की लाइन में खड़ा हो जाता है। मैंने बड़ा सवाल इनसे किया था कि एक देश में एक कानून लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो है अमित शाह ने कल ही चर्चा की है कि देश जो है यूसीसी की तरफ चल रहा है। बोलेंगे आप क्या एग्री हैं कि एक देश में एक कानून आना चाहिए? बिल्कुल एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ। मानते हैं कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बिल्कुल।